एक तो अस्पताल बंद नहीं होने दिया ये लोग, पूरा इंक्वायरी शुरू हुआ। ये सरकार का स्टेट सिस्टम से अगर पोस्टमार्टम हो तो जो सच्चाई है वो फिर से दब जाएगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एक डरा देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ मिस्टीरियस तरीके से आरजी मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर की मौत हो गई है। वो हॉस्पिटल में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की मेडिकल स्टूडेंट थी और चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में हाउस स्टाफ के तौर पर भी काम कर रही थी। अस्पताल के कर्मचारियों ने दोपहर करीब 12 बजे अस्पताल की आपातकालीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर शव देखा। शव मिलने के बाद कैंपस में तनाव फैल गया। कोलकाता पुलिस अधिकारी अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में एक पुलिस दल तुरंत मौके पर पहुंचा। इसके तुरंत बाद शहर के कमिश्नर विनीत कुमार गोयल भी अस्पताल कैंपस में पहुंचे। अस्पताल से जुड़े कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि मृतक डॉक्टर के शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे थे और शव अर्धनग्न अवस्था में था। शरीर की हालत देखकर उन्होंने दुष्कर्म की आशंका जाहिर की। देर शाम तक हंगामा चलता रहा। लगभग 10 घंटे के प्रदर्शन, धरने और बहस के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इलाके के सांसद सौगत रॉय भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपी के जल्द पकड़े जाने और सख्त सजा दिलवाने का आश्वासन दिया है। मैं दिल्ली से अभी आ रहा हूँ। मुझे पता चला कि ये लड़की जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के है। हमारे वहाँ के एमएलए निर्मल घोष भी आए थे। मैं पूरा कागज लिखा, छानबीन किया। डॉक्टर सुदीप्त राय जो अस्पताल कमेटी के प्रेसिडेंट है वो थे, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थे और आरजीकर का प्रिंसिपल तो थे, सब डॉक्टर थे। एक तो अस्पताल बंद नहीं होने दिया ये लोग, दो पूरा इंक्वायरी शुरू हुआ। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जिसको बोलता है, कोई भी अननेचुरल डेथ में जो होता है वो किया गया है। इसके बाद हमें आशा है कि जल्दी जो अपराधी है उसको पकड़ा जाएगा। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। हमको सब सिर झुक जाता है कि एक डॉक्टर जो एमडी पढ़ रही थी उस पर ऐसी अत्याचार हुआ। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट अभी नहीं आया है, आने से सब बताएंगे। यहाँ अस्पताल के प्रिंसिपल है, डीएमई है, वो लोग बताएंगे। मेडिकल स्टूडेंट की मौत के बाद छात्रों का भी जमकर गुस्सा फूटा। उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला, लेकिन स्टूडेंट का गुस्सा अभी भी उबाल पर है। मरने वाले डॉक्टर के पिता ने आरोप लगाया कि आरजी मेडिकल कॉलेज परिसर के अंदर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है और फिर हत्या कर दी गई। अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन सच्चाई को छिपाने का प्रयास कर रही है। घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला के माता पिता को फोन किया और उन्हें दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। पीड़िता के पिता ने कहा कि मैं इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हूं कि मेरी बेटी की हत्या करने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके शरीर पर चोट का निशान इसका साक्ष्य है। वो अर्धनिर्वस्त्र अवस्था में मिली है। सच को छिपाने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वे यानी कि अस्पताल अधिकारी जांच में देरी क्यों कर रहे हैं। अस्पताल के एक डॉक्टर ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा उन्होंने रात 2 बजे अपने जूनियर्स के साथ खाना खाया। चूंकि वहां कोई अलग से आराम करने के लिए कमरा नहीं है, इसलिए वो सेमिनार रूम में चली गईं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव के गाल, नाक, होंठ, भौहों के बीच और गर्दन पर खरोंच के निशान हैं। इन निशानों से पता चलता है कि वहां झड़प हुई होगी, संघर्ष हुआ था। इधर आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पीजीटी चिकित्सकों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए इमरजेंसी वार्ड को छोड़कर तमाम विभागों में काम करना बंद कर दिया है। कई छात्र संगठनों ने महिला डॉक्टर की मौत की तुरंत जांच की मांग को लेकर रैली निकाली। विधायक अग्निमित्र पॉल समेत कई विपक्षी बीजेपी नेताओं ने भी अस्पताल का दौरा किया और मजिस्ट्रेट से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। तो हम लोग का दाबी है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इन लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ये हमको सुनने में आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि परिवार ये बोले कि वो प्रिजर्व करे बॉडी और कल हम लोग केंद्रीय सरकार के कोई अस्पताल से पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि यहाँ का ये सरकार का स्टेट सिस्टम से अगर पोस्टमार्टम हो
तो जो सच्चाई है वो फिर से दब जाएगा। एक पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ने कहा, हमें शक की बू तब आई जब कॉलेज प्रशासन ने इसे आत्महत्या मामला मानने की कोशिश की, जबकि यौन शोषण और हत्या के तमाम संकेत मिल रहे थे। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें ये यकीन नहीं हो जाता कि सही तरह की जांच और पोस्टमार्टम किया गया है।